वह केवल एक जर्नी है। फिर एक अत्यंत गहरा वाक्य आता है, मृत्यु के समय मनुष्य जैसा सोचता है क्या वैसा ही बन जाता है। यही कारण है कि जीवन भर का चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज लोग सोचते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उपनिषद कहता है अंतिम विचार अचानक नहीं, पूरा जीवन जिस दिशा में बीता है अंत समय में वही सामने आता है। यदि जीवन लोभ, क्रोध, अहंकार और भय में बीता है तो मृत्यु भी उसी अशांति में होगी। लेकिन यदि जीवन सत्य, ध्यान और ईश्वर की स्मृति में बीता है तो मृत्यु भी शांति का द्वार बन जाती है। इसके बाद प्रश्न आता है, मनुष्य सोता कौन है, स्वप्न कौन देखता है और गहरी नींद में क्या होता है। देखिए, हजारों वर्ष पहले ऋषि मानव चेतना का विश्लेषण कर रहे थे। आज आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस जिस पर शोध कर रहे हैं, उपनिषद उस पर बहुत पहले चर्चा कर चुका था। ऋषि कहते हैं जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी किरणें उसी में समा जाती हैं। वैसे ही मनुष्य जब सोता है तो उसकी इंद्रियां मन में विलीन हो जाती है। इसलिए सोते समय मनुष्य न देखता है, न सुनता है, न बोलता है। इंद्रियां शांत हो जाती हैं, लेकिन प्राण जागता रहता है। यहाँ उपनिषद शरीर को एक यज्ञ की तरह देखता है। अपान को गृहस्थ अग्नि कहा गया, प्राण को आहवनी अग्नि कहा गया, समान को वह शक्ति कहा गया जो श्वास और निश्वास को संतुलित करती है। कितनी अद्भुत दृष्टि है। जहाँ आधुनिक मनुष्य शरीर को केवल उपभोग का साधन मानता है, वहाँ ऋषि शरीर को देव यज्ञ कहते हैं। फिर ऋषि स्वप्न की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं स्वप्न में मन स्वयं अपनी महिमा अनुभव करता है। जो देखा है वह भी देखता है, जो नहीं देखा है वह भी देखता है, जो सुना है, जो नहीं सुना है, सब अनुभव करता है। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि स्वप्न हमारे अनुभवों, स्मृतियों और अवचेतन मन का मिश्रण होते हैं। लेकिन उपनिषद इससे आगे जाता है। वह कहता है कि स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं, चेतना की सूक्ष्म गतिविधि है। फिर एक और अवस्था आती है, गहरी नींद। ऋषि कहते हैं कि जब जीव ब्रह्मा से प्रकाश की ओर आच्छादित